सामने आएंगे, उनका मुकदमा उनका काला ये समर समाज के लोग हैं। भवानी जय परशुराम, भवानी जय परशुराम। नहीं सहेगा। भारत माता की जय। स्वागत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो सरकार 2026 में यूजीसी कानून लागू किया, काला कानून लागू किया गया है, इसके विरोध में यहाँ पे हम लोग उपस्थित है। मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस काला कानून को वापस लें, अन्यथा गद्दी छोड़े या अन्यथा गद्दी छोड़े, खुल कर विरोध किया जाएगा। यूजीसी से आपसे बात हाँ। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, फिर भी आप लोग मोर्चा बात एकदम करेंगे, हमारे परिवार के साथ, स्वर्ण समाज के साथ, क्या प्रधानमंत्री स्वर्ण समाज के साथ, हम लोग के परिवार के साथ अत्याचार होगा, हम लोग सहेंगे? कैसे सह लेंगे भाई? ये कहाँ की बात है? खत्म हो जाए। संशोधन क्या होता है? हमको मुआवजा चाहिए क्या? हमको मतलब संशोधन करके मुआवजा चाहिए, खत्म कर दिया जाए, खत्म हो जाए, ये काला कानून वापस हो। हम लोग खुलकर विरोध करेंगे, यही फांसी लगाएंगे। समर समाज जो है सहेगा नहीं अत्याचार। ब्रजेश मिश्रा नाम है मेरा। और मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सहपाठी हैं, मित्र हैं, सभी बिरादरी, सभी वर्गों के लिए एक साथ हैं। सर, इस तरह का कानून लाकर हमें आपस में ही लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? ये सरकार ये सब क्यों कर रही है? एक तरफ आप कहेंगे कि एक रहिए, नेक रहिए, साथ में रहिए। हम किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं सर, हम विद्यार्थी हैं, हम अपने विद्यार्थी की बात करते हैं। हमें साथ में रहना है, एक साथ मिलकर पढ़ाई करना है सब। सर, उसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारा एक ही मांग है, जो समिति बनी है उसमें सामान्य वर्ग को भी जगह दिया जाए। सिर्फ आप ओबीसी, एसटी, एससी को लेकर चलेंगे, ये देश हमारा भी है, हम अछूत नहीं है सर। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, सब हमारे भाई हैं, हमें किसी से मतभेद नहीं है। लेकिन सर, आप हमको एक तरफ करके, इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है सर, हम बस वोट देने के लिए हैं। अगर हम किसी पद पे खड़ा हो जाते हैं, कोई व्यक्ति हमें वोट नहीं देना चाहता कि अरे ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मतलब ये सर पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो हम सब साथ में रहते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके साथ रहते हैं। सर, इस तरह का हम लोग के साथ जो ये व्यवहार किया जाए, ये अत्यधिक निंदनीय है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, इस कानून को या तो वापस ले या तो इसमें संशोधन करे। जो समिति बनी है उसमें सभी वर्गों को जगह दिया जाए और सबको, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं सर, हमारे बस यही कहना है। और हम सर, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। हम अपनी मांग को संयम से, धैर्य से सरकार को कहेंगे। हमें सरकार से विरोध नहीं है, लेकिन सर अगर हमारे खिलाफ यही सरकार काम करेगी तो हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आज हम लोग शुभम मिश्रा नाम है हमारा, चितईपुर, यूजीसी खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार बेरोजगार है,
युवाओं को कोई नौकरी नहीं दे पा रहा है। उनका खाली एक ही मुद्दा है, कैसे एक दूसरे को भिड़ाया जाए। पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब ये जात पात नहीं बांटना चाह रहे हैं लोगों को। तो ये स्वर्ण समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि बार बार इनको जिताएंगे और इनको गद्दी पे हम लोग बैठाएंगे, ये लोग बाद में हम ही लोग को चल के हम ही लोग के ऊपर लाठी चलाएंगे। तो इस बार इनको इनकी औकात दिखाना है। इस बार यूडीसी बिल वापस लेंगे, वरना ये हम लोग 2 महीने 3 महीने 1 साल तक कहीं धरने बैठे रह जाएगा, क्योंकि अब तो युवा इनसे परेशान हो चुका है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अगर आतंकवादी नहीं होते तो देश को चलाने का काम नहीं करते। ये भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं, भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं, अब जब हिंदू आपस में बांट रहे हैं, इसके खिलाफ हमेशा चलेंगे। यूजीसी कानून के विरोध के लिए ये जो काला कानून आया है, क्या इसी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? क्या इसी के लिए हमारे वीर शिवाजी भगवा के लिए जान दे दिए? हम सभी लोग समानता के लिए आए हैं, तो समानता मिलनी चाहिए हम सबको। हर समाज एक होना चाहिए। ये नहीं कि SC ST OBC और फॉरवर्डों में लड़ाया जाए और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके आपस में बांटा जाए। हिंदू मुस्लिम बांटा जाए और सवर्णों को, बैकवर्डों को, SC ST को अलग अलग बांटा जाए, ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पुरजोर तरीके से ये कहना चाहता हूँ, अगर मोदी और अमित शाह के द्वारा अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो यहाँ से वाराणसी से पुनः उनका सांसद होना ये दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। ये एक जनता की आवाज है, जनता की आवाज उनको सुननी चाहिए। अगर जात पात को लेकर भी कोई फैसला किया जाए, बदलाव किया जा रहा है, तो ये भारत माता के ऊपर एक कलंक के समान है सर। इस आधुनिक युग में अगर जात पात को भी लेकर चला जाए, हमें सबको एक संगठित होकर एक साथ होकर जब चलेंगे तभी देश का विकास हो सकेगा। जहां हम जात पात में बटेंगे तो फिर कहानी खत्म है सर, देश भी बढ़ जाएगा उसी तरह से। हमारा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है सर। जी, हमारा नाम शुभम पांडे है। यह यूजीसी कानून का जो काला कानून लगाया गया है उसी का विरोध है। तो इसके विरोध में हमारे अन्य साथियों ने, हमारे सवर्ण भाइयों ने आपको बताया ही। इसके लिए मैं एक कविता कहना चाहूंगा जो कि सवर्णों को तुच्छ समझ रहे हैं। बिगड़ जाए जो हम कहीं, बिगड़ जाए जो हम कहीं, सोई अनर्थ हो जाए, कौन है फिर संसार में जो हम सवर्णों को न डरने पाए। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, सवर्णों को हल्के में ना ले और यूजीसी काला कानून अपना वापस ले लें, नहीं तो अब तक तो सहते बहुत रहे, अब और न सहा कुछ जाता है। ऐसे यूजीसी काला कानून को हमने बहुत पैरों से कुचला है। इसलिए शपथ खाकर कहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में शपथ खाकर कहता हूँ, 27 में तो भगाएंगे ही भगाएंगे, 29 में भी लोग सभा से भगा देंगे। नहीं, सवर्णों को हल्के में ना लो।